चैप्टर 34 सननदार क़त्नी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3301। तर्जुमा 3301। हज़रत अनस बयान करते हैं, एक यहूदी शख्स एक लड़की के पास से गुजरा। इस लड़की ने कोई जेवर पहना हुआ था। उसने वो जेवर छीनकर लड़की को ज़ख्मी करके एक कनूई में डाल दिया। जब इस लड़की को बाहर निकाला तो इसमें ज़िंदगी की रमक थी। इससे दरियाफ्त किया गया, तुम्हें किसने कत्ल किया है? इसने बताया, फ़लाँ यहूदी ने। इस यहूदी को नबी करीम की खिदमत में लाया गया तो उसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर ली, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उसे भी कत्ल कर दी गया। सननदार क़त्नी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3302। तर्जुमा 3302। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, एक यहूदी ने एक लड़की को उसके ज़ेवरात छीनकर कत्ल कर दी। इस यहूदी ने इस लड़की को पत्थर मारकर कत्ल किया। जब इस लड़की को नबी करीम के पास लाया गया तो इसमें ज़िंदगी की रमक मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, किया तुम्हें फ़लाँ ने कत्ल किया है? इसने जवाब में सर के इशारे से कहा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इससे दरियाफ्त किया तुम्हें फ़लाँ ने कत्ल किया है? उसने जवाब में सर के इशारे के ज़रिए कहा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी मर्तबा इससे दरियाफ्त किया तुम्हें फ़लाँ ने कत्ल किया है? तो उसने सर के इशारे से जवाब दिया, जी हूँ। तो नबी करीम ने इस यहूदी का सर दो पत्थरों के दरमियान रखवा कर दरमियान में यानी कुचल करा से कत्ल कर दी। सननदार क़त्नी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3303। तर्जुमा 3303। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम क़तादा ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज नक़ल किए हैं, इस यहूदी ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया था। सननदार क़त्नी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3304। तर्जुमा 3304। हज़रत अनस बयान करते हैं, एक यहूदी ने एक अंसारी लड़की को उसके हार छीनकर ज़ख्मी करके एक गड्ढे में फेंक दिया और इस लड़की का सर पत्थर के ज़रिए कुचल दिया। तो नबी करीम ने हुक्म दिया, इस यहूदी को संसार करके मारा जाए, तो उसे संसार कर दी गया। सननदार क़त्नी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3305। तर्जुमा 3305। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, एक शख्स ने ज़िना का इर्तिकाब किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उसे हद के तौर पर कोड़े लगाए गए। फिर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया वो शख्स महसन है, तो नबी करीम के हुक्म के तहत उसे संसार कर दी गया। सननदार क़त्नी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3306। तर्जुमा 3306। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, एक शख्स ने एक औरत के साथ ज़िना का इर्तिकाब किया तो नबी करीम के हुक्म के तहत उसे हद के तौर पर कोड़े लगाए गए। फिर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि वो शख्स महसन है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उसे संसार कर दी गया। सननदार क़त्नी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3307। तर्जुमा 3307। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे। बनुलीस बिन बकर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स वहाँ आया और लोगों की गर्दनी फलांगता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच गया। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझ पर हद जारी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुम बैठ जाओ। आपने इसे डांटा तो वो बैठ गया। वो फिर खड़ा हुआ, उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझ पर हद जारी करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैठ जाओ। वो बैठ गया। फिर वो तीसरी मर्तबा खड़ा हुआ, उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझ पर हद जारी कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कौन से काबिल हद जुर्म का इर्तिकाब किया है? उसने अर्ज़ की, मैंने एक औरत के साथ हराम सोबत की है। नबी करीम ने अपने साथियों से, जिनमें हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत उस्मान भी थे, फरमाया, उसे ले जाकर कोड़े लगाओ। बनुलीस से ताल्लुक़ रखने वाला वो शख्स शादीशुदा नहीं था। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, आप इस औरत को कोड़े क्यों नहीं लगवाते जिसके साथ उसने गुनाह किया है? तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, उसे कोड़े लगाओ, फिर मेरे पिस लेकर आओ। जब इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ्त किया, तुम्हारी साथी औरत कौन है?
इसने जवाब दिया, फलां औरत। उसने बनु बकर से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत का नाम लिया। नबी करीम ने इस औरत को बुलवाया और उससे उस बारे में दरियाफ्त किया। वो बोली, उसने झूठ कहा है, अल्लाह की कसम मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, और उसने जो इल्ज़ाम लगाया है मैं इससे बुरी हूँ, और मैं जो कह रही हूँ इस पर अल्लाह ताला गवाह है। नबी करीम ने इस शख्स से दरियाफ्त किया, इस बारे में तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने इस औरत के साथ गुनाह किया है, क्योंकि ये औरत तो इस बात की इनकारी है कि तुमने इसके साथ कोई गुनाह किया है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मैं इस औरत को कोड़े लगवाऊंगा, और अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाने की सज़ा के तौर पर कोड़े लगवाऊंगा। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो नबी करीम के हुक्म के तहत उसे ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाने की हद उसी कोरा लगवाए गए। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3308। तर्जुमा 3308। सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं, जब हज़रत उम्र ने आखिरी मरतबा हज किया जिसके बाद इन्हें हज करने का मौका नहीं मिला, तो इस हज के दौरान बनु बदा के रहायशी इलाके में एक मुसलमान शख्स मक़तूल पाया गया। हज़रत उम्र ने उनकी तरफ पैगाम भेजा, ये हज अदा कर लेने के बाद हवा। हज़रत उम्र ने उनसे दरियाफ्त किया तुम लोग ये बात जानते हो कि तुम्हारे दरमियान में से किसने उसे कत्ल किया है? तो इन्होंने जवाब दिया, नहीं। हज़रत उम्र ने उनमें से 50,000 अफराद को लिया और इन्हें हतीम में खड़ा कर दी और उनसे यह कसम ली कि वो ये कसम उठाएं, अल्लाह के नाम की कसम, जो इस हुर्मत वाले घर का परवरिदगार है, इस हुर्मत वाले शहर का परवरिदगार है, इस हुर्मत वाले महीने का परवरिदगार है, तुम लोगों ने उसे कत्ल नहीं किया और तुम्हें इसके कातिल के बारे में भी इल्म नहीं है। इन लोगों ने यह कसम उठाई। जब इन लोगों ने यह कसम उठा ली तो हज़रत उम्र ने फरमाया, तुम या तो ऊँटों के हिसाब से उस शख्स की दियत मगलज़ा अदा कर दी, दिरहम दीनार के हिसाब से एक मुकम्मल दियत और 1/3 दियत की रकम अदा करो। तो उनमें से एक शख्स जिसका नाम सुनान था, उसने हज़रत उम्र से दरियाफ्त किया, जब हमने कसम उठा ली है तो क्या ये इस अदायगी की जगह काफ़ी नहीं है? तो हज़रत उम्र ने फरमाया, नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे नबी के फ़ैसला के मुताबिक फ़ैसला दिया है। तो इन लोगों ने दिनारों के हिसाब से एक मुकम्मल दियत अदा की और 1/3 दियत की रकम अदा करने को इख्तियार किया। इस रिवायत का रावी उम्र बिन सुबह मतरूक अल-हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3309। तर्जुमा 3309। सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं, हज़रत उम्र ने यहूदी और ईसाई शख्स की दियत 4000 दिरहम और मजूसी की दियत 800 दिरहम मुकर्रर की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3310। तर्जुमा 3310। सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं, हज़रत उम्र ने यहूदी और ईसाई शख्स की दियत 4000 दिरहम और मजूसी की दियत 800 दिरहम मुकर्रर की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3311। तर्जुमा 3311। हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स को लाया गया जो खजूर की नबीज़ पीने की वजह से मदहवश हो गया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोड़े लगवाए। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3312। तर्जुमा 3312। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर कबीला के 2 अफराद की दियत मुसलमान की दियत जितनी करार दी। शेख अबू बकर फरमाते हैं, यानी उनमें से हर एक की दियत मुसलमान जितनी थी, जबकि वो दोनों अफराद ज़मीन थे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3313। तर्जुमा 3313। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल किताब की दियत मुसलमान की दियत का निस्फ़ मुकर्रर की है। इब्न वहब ने ये अल्फाज नक़ल किए हैं, काफिर की दियत मुसलमान की दियत के निस्फ़ जितनी मुकर्रर की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3314। तर्जुमा 3314। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला दिया है, दोनों कसम के अहल किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों की दियत मुसलमानों की दियत जितनी होगी। रावी कहते हैं, इससे मुराद यहूदी और ईसाई हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान,
बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3315। तर्जुमा 3315। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, क़त्ल ख़ता की दियत में ऊँटों की 5 कस्में होंगी, 20 जज़ा होंगे, 20 हुक्का होंगे और 20 बिन्त लबून होंगी, 20 बनु लबून होंगे और 20 बनात मुखाज़ होंगी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3316। तर्जुमा 3316। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, क़त्ल ख़ता की दियत में ऊँटों की 5 कस्में होंगी, 20 जज़ा होंगे, 20 हुक्का होंगे, 20 बनात लबून होंगी, 20 बनात मुखाज़ होंगी और 20 बनु लबून नर होंगे। इसकी सनद हुस्न है और इसके तमाम रावी सक़ा हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3317। तर्जुमा 3317। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3318। तर्जुमा 3318। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़त्ल ख़ता की दियत में 100 ऊँटों की अदायगी का फ़ैसला दिया था, जिनमें से 20 हुक्का होंगे और 20 जज़ा, 20 बनात लबून, 20 बनात मुखाज़ होंगी और 20 बनु मखाज़ होंगे। ये हदीस ज़ईफ़ है और इल्म हदीस के माहिरीन के नज़दीक ये कई एतबार से साबित नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि ये रिवायत इस रिवायत की मुखालिफ है जिसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के साहिबजादे अबू अबीदा ने सही सनद के साथ नक़ल किया है, जिस सनद पर तन नहीं किया जा सकता और इस रिवायत की तावील नहीं की जा सकती। अबू अबीदा अपने वालिद की नक़ल करदा हदीस और उनके मज़हब और उनके फ़तवा के बारे में खशफ़ बिन मालिक और इस जैसे दीगर अफराद से ज़्यादा वाक़िफ़ियत रखते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद अपने परवरदिगार से बहुत डरने वाले थे और अपने दीन में निहायत पुख्ता थे। उनके बारे में ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई रिवायत नक़ल करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला दिया है और फिर इसके ख़िलाफ़ फ़तवा दें। ये बात हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जैसी शख्सियत के बारे में गुमान भी नहीं की जा सकती। हालांकि जब उनके सामने एक मसला आया तो इन्होंने इसका जवाब देते हुए ये बात इरशाद फरमाई थी, मैंने इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं सुनी है और मुझे इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किसी रिवायत का कोई इल्म नहीं है, इसलिए मैं इस मसला में अपनी राय पेश करूँगा। अगर वो ठीक हुई तो ये अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से होगी और अगर इसमें कोई गलती हुई तो वो मेरी तरफ से होगी। फिर इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को इस बात का पता चला कि इस मसला के बारे में उनका दिया हुआ फ़तवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला के मुताबिक था, तो उनके साथियों ने देखा कि वो इस बात से इतने खुश हुए कि उनका दिया हुआ फ़तवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला के मुताबिक है। उनके साथियों ने इन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा था। तो जिनकी ये सिफ़त हो और ये हालत हो उनके बारे में ये बात किस तरह दुरुस्त हो सकती है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई रिवायत नक़ल करें और फिर इसके ख़िलाफ़ फ़तवा दे दें। इस बात की तायीद इस रिवायत से भी होती है जिसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के साहिबजादे अबू अबीदा ने नक़ल किया है और ये रिवायत वकी अब्दुल्लाह बिन वहब और दगर महदसीन ने सुफियान सोरी मंसूर इब्राहिम नख़ी के हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के बारे में नक़ल की है। वो फरमाते हैं, क़त्ल ख़ता की दियत की अदायगी 5 किस्म के ऊँटों की शक्ल में होगी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3319। तर्जुमा 3319। इब्राहिम नख़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह के बारे में ये रिवायत नक़ल की है। वो फरमाते हैं, क़त्ल ख़ता की दियत की अदायगी 5 किस्म के ऊँटों की शक्ल में होगी। फिर इसके बाद इब्राहिम ने उसकी वजाहत में वही अल्फाज नक़ल किए हैं जैसे अबू अबीदा और अलक़मा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के हवाले से नक़ल किए हैं। अगर इस रिवायत में इरसाल को तस्लीम कर ली जाए तो भी इब्राहिम नख़ी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद उनकी आरा और उनके फ़तावी के बारे में सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ का इल्म अपने मामू अलक़मा, असूद और अब्दाल रहमान से हासिल किया है और इनके अलावा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के अकाबर शागिर्दों से हासिल किया है। इब्राहिम नख़ी ये फरमाते हैं, जब मैं आपके सामने ये कहूँ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने ये बात इरशाद फरमाई है तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने वो बात हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के कई शागिर्दों से सुनी है, लेकिन अगर मैंने कोई बात किसी एक शख्स से सुनी हो तो मैं इसका नाम आपके सामने बयान कर दूँगा।
इस मसला का दूसरा पहलू ये है वो मरफू रिवायत जिसमें बनु मखाज़ का जिक्र है। हमारे इल्म के मुताबिक उसे सिर्फ खशफ बिन मालिक ने हज़रत अब्दुल्लाह के हवाले से नकल किया है और ये एक मजहूल शख्स है। उसके हवाले से ये सिर्फ ज़ैद बिन जबीर हशमी ने अहादीस रिवायत की हैं और इल्म हदीस के माहिरीन ऐसी रिवायत को दलील के तौर पर पेश नहीं करते जिसे नकल करने में एक मजहूल रावी मुनफरदा हो। इन हज़रात के नज़दीक किसी भी रिवायत पर अमल करना इस वक्त साबित होगा जब उसे रिवायत करने वाला शख्स आदिल और मशहूर हो या कोई ऐसा शख्स हो जिसे मजहूल करार न दिया जा सके, और फिर इसके हवाले से दो या दो से ज़्यादा अफराद उस रिवायत को नकल करें, क्योंकि इस सूरत में इस रावी को मजहूल करार नहीं दिया जा सकेगा और वो मारूफ शुमार होगा। लेकिन अगर उस शख्स के हवाले से सिर्फ एक फ़र्द ने रिवायत को नकल किया हो और वो भी इस रिवायत को नकल करने में मुनफरिद हो तो ऐसी रिवायत के बारे में तौक़ुफ़ किया जाएगा यहाँ तक कि दूसरी रिवायत इसके मुवाफ़िक़ आ जाए। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। इसका एक पहलू ये है खशफ बिन मालिक की रिवायत को हमारे इल्म के मुताबिक ज़ैद बिन जबीर के हवाले से सिर्फ हुज्जाज बिन रतात ने नकल किया है, और हुज्जाज एक ऐसा शख्स है जो तदलीस के हवाले से मशहूर है और वो उन हज़रात के हवाले से भी रिवायत नकल कर देता है जिनसे इसकी मुलाकात ना हुई हो और जिनसे उसने अहादीस का समा ना किया हो। शेख अबू मुआविया ज़रीर फरमाते हैं हुज्जाज ने मुझसे ये कहा था कोई शख्स मुझसे रिवायत के बारे में सवाल ना करे, यानी मैं जब तुम्हें कोई रिवायत बयान करूं तो मुझसे ये ना पूछो आपको इस बारे में किसने बताया है। यही बिन ज़करिया बयान करते हैं एक दिन में हुज्जाज बिन रतात के पास मौजूद था। उसने दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दिया, फिर बोला मैंने ज़हरी से कोई रिवायत नहीं सुनी, इब्राहिम नक़ी और शबी से सिर्फ एक रिवायत सुनी है, मैंने फ़लन से भी कोई रिवायत नहीं सुनी, फ़लन से भी कोई रिवायत नहीं सुनी। उस तरह उसने 17 के लगभग अफराद का नाम लिया। या सब हज़रात वो थे जिनके हवाले से हुज्जाज रिवायत नकल करता है और फिर उनके हवाले से रिवायत नकल करने के बाद इसने ये कहा कि इसने इन हज़रात से मुलाकात नहीं की और उन हज़रात से कोई रिवायत नहीं सुनी। सुफियान बिन ईना, यही बिन सईद अल-क़त्तान और ईसा बिन यूनुस ने इसके साथ बैठकर इसके बारे में जानकर इसकी रिवायत को मतरूक करार दिया है और आपके लिए उन हज़रात का इल्म रिजाल में माहिर होना काफ़ी है। सुफियान बिन ईना फरमाते हैं एक मरतबा हुज्जाज बिन रतात के पास गया, मैं इसका कलाम सुन रहा था, उसने एक ऐसी बात का जिक्र किया जो मेरे नज़दीक गलत थी तो मैंने उसके हवाले से कोई रिवायत नकल नहीं की। यही बिन सईद अल-क़त्तान फरमाते हैं मैंने मक्का में हुज्जाज बिन रतात को देखा लेकिन मैंने इससे कोई हदीस नोट नहीं की, मैंने किसी शख्स के हवाले से भी इससे कोई हदीस नोट नहीं की। उसकी वजह यह है कि यही बिन सईद के नज़दीक हुज्जाज रिवायत में इज़्तिराब नकल करता है। यही बिन मुअय्यन फरमाते हैं हुज्जाज बिन रतात की नकल करदा रिवायत को इस्तिदलाल के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। अब्दुल्लाह बिन इदरीस फरमाते हैं मैंने हुज्जाज को ये कहते हुए सुना है आदमी इस वक्त तक समझदार नहीं होता जब तक बाजमात नमाज पढ़ना न छोड़ दे। ईसा बिन यूनुस कहते हैं मैंने हुज्जाज को ये कहते हुए सुना है मैं नमाज पढ़ने के लिए निकलता हूँ तो रास्ते में मजदूर और सब्जी फरोश रुकावट डालते हैं। जरीर बयान करते हैं मैंने हुज्जाज को ये कहते हुए सुना माल और मर्तबा की मोहब्बत ने मुझे हलाकत का शिकार कर दी। इस मसला का एक पहलू ये है कि सका रावियों ने इस हदीस को हुज्जाज बिन रतात के हवाले से नकल किया है और इसके हवाले से नकल करने में इस रिवायत में इख्तिलाफ किया है। अब्दुल रहीम बिन सुलेमान ने हुज्जाज के हवाले से उसे इन अल्फाज में नकल किया है जो हम उनके हवाले से ये जिक्र कर चुके हैं। इस बारे में अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने उनकी मुवाफ़क़त की है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़त्ल ख़ता की दियत के बारे में ये फ़ैसला दिया था, इसमें 5 तरह के ऊँट अदा किए जाएंगे, 20 जज़ा होंगे, 20 बनात लबून होंगी, 20 बनु लबून होंगे, 20 बनात मुखाज़ होंगी, 20 नर बनु मखाज़ होंगे। इन्होंने हक़ा की बजाय बनु लबून जिक्र किया है। सनन दारक़त्नी किताब हुदूद का बयान बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3320 तर्जुमा 3320 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़त्ल ख़ता की दियत में ये फ़ैसला दिया था वो 5 कस्म के ऊँटों पर मुश्तमिल होगी, 1 कस्म जज़ा, 1 कस्म हक़ा, 1 कस्म बनात लबून, 1 कस्म बनात मुखाज़ और 1 कस्म नर बनु लबून होगी। इन्होंने बनु मखाज़ की जगह बनु लबून का जिक्र किया है। ये रिवायत अबू अबीदा की हज़रत अब्दुल्लाह से नकल करदा रिवायत के मुवाफ़िक़ है। सनन दारक़त्नी किताब हुदूद का बयान बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3321 तर्जुमा 3321 इस रिवायत को अहमद बिन मोहम्मद और दीगर रावियों ने अपनी सनद के हमराह खशफ बिन मालिक के हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के इस बयान को नकल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़त्ल ख़ता की दियत में 5 अक़साम के ऊँटों की अदायगी को मुक़र्रर किया।
इन हज़रात ने इसके अलावा लफ्ज़ नक़ल नहीं किया और उन 5 अक़साम की वज़ाहत वाला जुमला नक़ल नहीं किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3322। तर्जुमा 3322। मुहम्मद बिन कासिम ज़करिया ने हश्शाम बिन यूनुस के हवाले से अबू मालिक जनबी के हवाले से ये रिवायत नक़ल की है। मुहम्मद बिन कासिम बिन ज़करिया ने अबू सईद अशज के हवाले से अबू खालिद अहमर के हवाले से ये रिवायत नक़ल की है। इन सब हज़रात ने हुज्जाज के हवाले से ये रिवायत नक़ल की है। इस्माइल बिन मोहम्मद सफ़ार ने सुदान बिन नसर के हवाले से अबू मुआविया के हवाले से हुज्जाज से इस रिवायत को नक़ल किया है। अबू बकर नेशापुरी ने मोहम्मद बिन यजीद तैफूर के हवाले से अबू मुआविया के हवाले से उसे नक़ल किया है। अहमद बिन नजदा ने हमानी के हवाले से हिफ्सा और अबू मुआविया के हवाले से ये इसकी मानिंद रिवायत नक़ल की है। इस रिवायत को यही बिन ज़करिया बिन अबू ज़ाइदा ने हुज्जाज के हवाले से नक़ल किया है। फिर उनसे नक़ल करने के हवाले से इख्तिलाफ़ किया गया है। सुरी बिन यूनुस ने अब्दुल रहीम और अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद की मुवाफ़क़त की है। अबू हशाम रफ़ाई ने इससे मुख्तलिफ रिवायत नक़ल की है। इन्होंने उसे अबू मुआविया ज़रीर और उनकी मुताबत करने वालों की मुवाफ़क़त में नक़ल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़त्ल ख़ता की दियत मिनटों की अदायगी 5 हिस्सों में मुक़र्रर की है। उन हज़रात ने अपनी रिवायत में इसकी वज़ाहत नक़ल नहीं की। तो हुज्जाज के हवाले से नक़ल करने में इस रिवायत में इख्तिलाफ़ हुआ है जैसा कि आपने मुलाहज़ा किया है, लिहाजा यहीं ये इम्कान हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तनद तौर पर यह बात साबित हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़त्ल ख़ता की दियत में ऊँटों की अदायगी 5 अक़साम में मुक़र्रर की है, जैसा कि अबू मुआविया, हिफ्सा, अबू मालिक जनबी, अबू खालिद इब्न अबी ज़ादा ने अबू हशम की उनके हवाले से नक़ल करदा रिवायत में उन 5 अक़साम की वज़ाहत नक़ल नहीं की है। उन सब हज़रात पर इस पर इत्तिफ़ाक़ है, उनकी तादाद भी ज़्यादा है और ये सब सक़ा भी हैं। यहीं ये इम्कान भी हो सकता है हुज्जाज नामी रावी बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करने के बाद अपनी राय के तौर पर उन 5 अक़साम की वज़ाहत करते हैं, जिसके नतीजा में सुनने वाले को ये वहम हवा कि शायद ये भी हदीस नबवी का हिस्सा है, हालांकि वो अल्फाज हदीस का हिस्सा ना हों बल्कि वो हुज्जाज का कलाम हों। इस इह्तिमाल को इस बात से तक़वियत हासिल होती है। अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद, अब्दुल रहीम और यही बिन सईद अमवी ने उनके हवाले से रिवायत नक़ल करने में इख्तिलाफ़ किया है, जैसा कि उन हज़रात की रिवायत को हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि यही बिन सईद अमवी ने उनके हवाले से 20 हक़्क़ा की जगह 20 बनु लबून का ज़िक्र किया है, जबकि अबदाल वाहिद और अब्दुल रहीम ने बनु लबून की जगह 20 हक़ के अल्फाज नक़ल किए हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। इसका एक पहलू ये भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन अंसार से ताल्लुक़ रखने वाली सहाबा किराम की एक जमात के बारे में क़त्ल ख़ता की दियत के मसले में मुख्तलिफ़ अक़वाल नक़ल किए गए हैं, और हमारे इल्म के मुताबिक इनमें से किसी एक के हवाले से भी इसमें बनु मख़ाज़ का ज़िक्र नहीं है। उनका तज़किरा ख़शफ़ बिन मालिक की इस रिवायत में है। जहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल रिवायत का ताल्लुक़ है तो उसे इसहाक़ बिन यही बिन वलीद बिन इबादा ने हज़रत इबादा बिन सामत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है। क़त्ल ख़ता की दियत में 30 हक़्क़ा होंगे, 30 जज़ा होंगे, 20 बना लबून होंगी और 20 नर बनु लबून होंगे। ये हदीस मरसल है। इसहाक़ बिन यही ने हज़रत इबादा बिन सामत से अहादीस का समा नहीं किया है। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को क़त्ल ख़ता के तौर पर क़त्ल किया जाए इसकी दियत 100 ऊँट होगी, जिनमें 30 बनात मुख़ाज़ होंगी, 30 बना लबून होंगी, 30 हक़्क़े हों और 10 नर बनु लबून होंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3323। तर्जुमा 3223। इस हदीस में 2 एहतिमाल से कलाम किया जा सकता है। एक पहलू ये है, इमरू बिन शोएब ने इसमें इस बात का तज़किरा नहीं किया कि उनके वालिद ने उनके दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से हदीस का समा किया है या नहीं। दूसरा पहलू ये है, मोहम्मद बिन राशिद नमाई रावी मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। हज़रत उमर बिन ख़िताब के बारे में भी उसी तरह की रिवायत नक़ल की गई है जो इसहाक़ बिन यही ने हज़रत इबादा के हवाले से नक़ल की है। हज़रत उस्मान गनी और हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं, क़त्ल ख़ता की दियत में 30 हक़्क़े होंगे, 30 बनात लबून होंगी, 20 बनात मुख़ाज़ होंगी और 20 नर बनो लबून होंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3324। तर्जुमा 3324। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत उस्मान और हज़रत ज़ैद बिन साबित के बारे में मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत।
حدیث نمبر 3325۔ ترجمہ 3325۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں منقول ہے۔ حضرت علی کے بارے میں یہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قتل خطا کی دیت میں 4 قسم کے اونٹ ادا کیے جائیں گے، 25 جزا ہوں گے، 25 حقہ ہوں گے، 25 بنات لبون ہوں گی اور 25 بنات مخاض ہوں گی۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3326۔ ترجمہ 3326۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت علی کے بارے میں منقول ہے۔ امام شبی اور ابراہیم نخعی کے حوالے سے اسی کی مانند منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3327۔ ترجمہ 3327۔ حضرت علی فرماتے ہیں قتل خطا کی دیت 4 قسم کے اونٹوں کی شکل میں ادا کی جائے گی، 25 حقہ ہوں گے، 25 جزا ہوں گے، 25 بنات لبون ہوں گی اور 25 بنات مخاض ہوں گی۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3328۔ ترجمہ 3328۔ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص قتل عمد کے طور پر کسی کو قتل کر دے اسے مقتول کے ولی کے سپرد کر دی جائے گا، اور اگر وہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو دیت وصول کر لیں، جو 30 حق 30 جزا 40 خلفہ ہوں گے، اور اس کے علاوہ وہ جس چیز کی ادائیگی پر مصالحت کریں گے وہ انہیں ملے گی، یہ ان کی شدید دیت ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3329۔ ترجمہ 3329۔ حضرت عمر فرماتے ہیں قتل عمد غلام کے قتل کرنے، صلح اور اعتراف کی صورت میں خاندان دیت ادا نہیں کرے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3330۔ ترجمہ 3330۔ شبی فرماتے ہیں خاندان کسی غلام قتل عمد کے قاتل صلح کے طور پر طے پائے جانے والی ادائیگی اور اپنے ذمہ کسی ادائیگی کے اعتراف کو ادا کرنے کا ذمہ نہیں ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3331۔ ترجمہ 3331۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعتراف کرنے والے شخص کی دیت کے کسی حصہ کی ادائیگی خاندان پر عائد نہ کرو۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3332۔ ترجمہ 3332۔ حضرت حزیل بن شرحبیل روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معدنیات کی کان میں گر کر مرنے والے کا خون رائگیں جائے گا، کنویں میں گر مرنے والے کا خون رائگیں جائے گا، جانور کے مارنے سے مرنے والے کا خون رائگیں جائے گا، رکاز میں خمس کی ادائیگی لازم ہوگی اور جانور کے پاؤں مارنے سے مرنے والے کا خون رائگیں جائے گا۔ حدیث میں استعمال ہونے والے لفظ پاؤں سے مراد جانور کا پاؤں مارنا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ خون رائگیں جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3333۔ ترجمہ 3333۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3334۔ ترجمہ 3334۔ حضرت حزیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جانور کے پاؤں مارنے سے مرنے والے کا خون رائگیں جائے گا۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3335۔ ترجمہ 3335۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3336۔ ترجمہ 3336۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کے پاؤں مارنے سے مرنے والے کا خون رائگیں جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3337۔ ترجمہ
3337। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनकूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, जानवर के मारने से मरने वाले का खून रायगन जाएगा, कनूई में गर मरने वाले का खून रायगन जाएगा, मादनियत की कांत में मरने वाले का खून रायगन जाएगा। इन रावियों ने इसमें जानवर के पाँव मारने से मरने वाले का जिक्र नहीं किया और यही दुरुस्त है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3338। तर्जुमा 3338। हज़रत नुमान बिन बशीर रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने जानवर को मुसलमानों के रास्ते या बाजार में ठहराए और वो जानवर अपने हाथ या पाँव के नीचे किसी को रौंद दे तो वो शख्स इसका ज़ामिन होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3339। तर्जुमा 3339। सैयदा सुलेमान शफ़ा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के मौका पर हज़रत अबू जहम बिन क़ानम को माल गनीमत का निगरान मुक़र्रर कर दी। इन्होंने एक शख्स को अपनी कमान के ज़रिए मारकर इसका सरज़ख्मी कर दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 15 ऊँटों की अदायगी मुक़र्रर की। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3340। तर्जुमा 3340। आमिर शुबी बयान करते हैं, हज़रत अली के पास एक चोर को लाया गया जिसने चोरी की थी। हज़रत अली ने इसका हाथ कटवा दी। दोबारा चोरी करने के जुर्म में उसे फिर लाया गया तो हज़रत अली ने इसका पाँव कटवा दी। फिर जब उसे तीसरी दफ़ा लाया गया तो हज़रत अली ने उसे कैद करने का हुक्म दिया। आपने फरमाया, इसका एक पाँव रहने दो जिसके ज़रिया चल सके और एक हाथ रहने दो जिससे ये कुछ खा सके और अस्तनजा कर सके। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3341। तर्जुमा 3341। हज़रत अली फरमाते हैं, जब कोई चोर चोरी करेगा तो मैं इसका दायां हाथ कटवा दूंगा, अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो मैं इसका बायां पाँव कटवा दूंगा, अगर वो फिर ऐसा करेगा तो मैं उसे उस वक्त तक कैद रखूंगा जब तक वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि मुझे इस बात से हिया आती है कि मैं उसे ऐसी हालत में छोड़ दूँ। इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस जिक्र की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3342। तर्जुमा 3342। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक चोर को लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ कटवा दी। उसे दोबारा चोरी के जुर्म में लाया गया तो आपने इसका एक पाँव कटवा दी। उसे फिर चोरी के जुर्म में लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दूसरा हाथ भी कटवा दी। उसे फिर चोरी के जुर्म में लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दूसरा पाँव भी कटवा दी। उसे फिर चोरी के जुर्म में लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उसे कत्ल कर दी गया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3343। तर्जुमा 3343। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनकूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3344। तर्जुमा 3344। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनकूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3345। तर्जुमा 3345। हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब कोई चोर चोरी करे तो इसका हाथ काट दो, अगर वो दोबारा करे तो इसका पाँव काट दो, अगर वो फिर करे तो इसका हाथ काट दो, अगर वो फिर करे तो इसका पाँव काट दो। खालिद बिन सलमा ने इस रिवायत को उसी तरह नक़ल किया है, जबकि दीगर रावियों ने उसे उनके मामू हारिस के हवाले से अबू सलमा के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3346। तर्जुमा 3346। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं हज़रत उमर के पास मौजूद था। इन्होंने चोर का एक हाथ और एक पाँव पहले से कटा होने के बावजूद दूसरा हाथ कटवा दी था। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3347। तर्जुमा 3347।
शुभी बयान करते हैं, दो आदमी एक शख्स को लेकर हज़रत अली के पास आए। इन दोनों ने उस शख्स के बारे में ये गवाही दी कि उसने चोरी की है। हज़रत अली ने इसका हाथ कटवा दी। फिर वो दोनों आदमी एक और शख्स को लेकर आए और बोले, पहली मर्तबा हमसे गलती हो गई थी, ये असल चोर है। तो हज़रत अली ने इस दूसरे शख्स के बारे में उनकी गवाही को कबूल नहीं किया और पहले शख्स के हाथ को ज़ाया करने की दियत की अदायगी उन पर लाजिम की। हज़रत अली ने फरमाया, अगर मुझे ये पता हो कि तुमने जानबूझकर पहले शख्स का हाथ कटवा दी था तो मैं तुम दोनों के भी हाथ कटवा देता। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3348। तर्जुमा 3348। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब चोर पर हद जारी कर दी जाए तो अब वो चोरी शुदा सामान का तावान अदा करने का पाबंद नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3349। तर्जुमा 3349। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब चोर पर हद जारी कर दी जाए तो अब वो चोरी शुदा सामान का तावान अदा करने का पाबंद नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3350। तर्जुमा 3350। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब चोर पर हद जारी कर दी जाए तो अब वो चोरी शुदा सामान का तावान अदा करने का पाबंद नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3351। तर्जुमा 3351। यही रिवायत बाज़ दगरासनाद के हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ से मंक़ूल है, जिसमें एक रावी के बारे में इख्तिलाफ़ किया गया है और इसे मजहूल करार दिया है और इस एहतिमाल की निशानदही की गई है कि ये रिवायत मरसल हो सकती है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3352। तर्जुमा 3352। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक चोर को लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया और फरमाया, ये तावान अदा नहीं करेगा। इसमें कई एतबार से वहम पाया जाता है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3353। तर्जुमा 3353। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब चोर पर हद जारी कर दी जाए तो अब वो चोरी शुदा सामान का तावान अदा करने का पाबंद नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3354। तर्जुमा 3354। नाफा बयान करते हैं, एक शख्स जिसका एक हाथ और एक पाँव चोरी की सज़ा में कटा हुआ था, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मेहमान बना। वो रात के वक्त नवाफिल अदा किया करता था। हज़रत अबू बकर ने इससे फरमाया, तुम किसी चोर की तरह रात नहीं गुजारते, तुम तो नेक आदमी हो, तुम्हारा हाथ किसने कटवा दी? इसने जवाब दिया, याली बिन मुनिया ने जुल्म के तौर पर इसको काटा है। तो हज़रत अबू बकर ने इससे फरमाया, मैं उसे इस बारे में ख़त लिखूंगा। हज़रत अबू बकर ने इससे वादा कर ली। उसी दौरान हज़रत अबू बकर की अहलिया सैयदा असमा बिन्त उमैस का एक हार गुम हो गया तो उस शख्स ने ये कहना शुरू कर दी, या अल्लाह इस चोर को पकड़वा दे। रावी बयान करते हैं, वो हार एक सुनार के पास से मिल गया। जब इसकी तहक़ीक़ की तो पता चला कि उसी हाथ पाँव कटे हुए शख्स ने उसे फ़रोख्त किया था। रावी बयान करते हैं, हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मेरे नज़दीक इसकी इस हरकत से ज़्यादा शदीद नापसंदीदा बात यह है कि वो अल्लाह से ये दुआएं कर रहा था कि चोर पकड़ा जाए, तुम लोग इसका पाँव काट दो ताकि वो हाथ के साथ किसी काम के काबिल ना रहे। तो हज़रत उमर ने कहा, हम इसका हाथ काटेंगे जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ठीक है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3355। तर्जुमा 3355। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, हज़रत अबू बकर ने उस शख्स का पाँव कटवा दी था, याली बिन उमैया ने जिसका हाथ काटा था, इससे पहले ही उस शख्स का एक हाथ कटा हुआ था। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3356। तर्जुमा 3356।
सैयदा आयशा बयान करती हैं, एक सियाह फाम शख्स हज़रत अबू बकर के पास आया और उनके साथ रहने लगा। हज़रत अबू बकर उसे कुरान सिखाने लगे। एक मर्तबा हज़रत अबू बकर ज़कात वग़ैरह की वसूली करने वाले शख्स को भिजवाने लगे। रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं। किसी मुहिम को रवाना करने लगे तो वो शख्स बोला, मुझे भी इसके साथ भेज दी। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, तुम हमारे साथ रहो। लेकिन इसने ये बात नहीं मानी तो हज़रत अबू बकर ने उसे भी इस वसूली करने वाले के साथ भेज दिया और उसे इस सियाह फाम का ख्याल रखने की ताकीद की। कुछ अरसे बाद वो सियाह फाम शख्स आया तो इसका हाथ कटा हुआ था। जब हज़रत अबू बकर ने उसे देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत अबू बकर ने इससे दरियाफ्त किया, तुम्हें क्या हवा है? उसने जवाब दिया, इस सरकारी एहलकार ने जो काम मेरे ज़िम्मा लगाया था, मैंने इसमें से एक फरीज़ा यानी जानवर या कोई चीज़ की खयानत की तो उसने मेरा हाथ काट दिया। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, जिसने इसका हाथ काटा है उसने खुद 20 से ज़्यादा फरीज़ों में खयानत की हुई है। अल्लाह की कसम, अगर तुम ठीक कह रहे हो तो मैं इस वजह से उसे कैद कर दूंगा। फिर हज़रत अबू बकर ने उसे अपने साथ रखा और इसके साथ पहले सा सलूक करते रहे। वो शख्स रात के वक्त खड़ा होकर नवाफिल के दौरान क़रात करने लगा। हज़रत अबू बकर ने जब इसकी आवाज़ सुनी तो दुआ की, या अल्लाह, जिसने इसका हाथ काटा है उसे सज़ा दे। थोड़ा ही अरसे बाद हज़रत अबू बकर के घर वालों में से किसी का हार या शायद और कोई चीज़ चोरी हो गए तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, गुज़श्ता रात हमारे यहाँ चोरी हो गई। वो हाथ कटा हुआ सियाह फाम खड़ा हुआ, उसने क़िबला की तरफ रुख किया। उसने अपना सही हाथ और कटा हुआ हाथ दोनों बुलंद किए और दुआ की, या अल्लाह, जिसने ये चोरी की है इसे पकड़वा दे। या इसकी मानिंद लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मुअम्मर नाई रावी ने ये अल्फाज नकल किए हैं। इस सियाह फाम ने ये दुआ की, या अल्लाह, उस शख्स को पकड़वा दे जिसने उसने घराने के यहाँ चोरी की है। रावी बयान करते हैं, अगला दिन अभी आधा भी नहीं गुजरा था कि वो सामान उस शख्स के पास से मिल गया तो हज़रत अबू बकर ने इससे फरमाया, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में बहुत थोड़ा इल्म है। फिर हज़रत अबू बकर के हुक्म के तहत उस शख्स का पाँव काट दिया गया। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, जब हज़रत अबू बकर ने उसकी आवाज़ सुनी तो फरमाया, तुम किसी चोर की रात नहीं गुजारते। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत उमर ने एक ऐसे शख्स का पाँव कटवा दी था जिसने 13वीं मरतबा चोरी की थी। उससे पहले इसका एक हाथ और एक पाँव काटा जा चुका था। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3357। तर्जुमा 3358। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दिरहम कीमत वाली चीज़ की चोरी पर हाथ कटवा दी था। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3358। तर्जुमा 3359। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3359। तर्जुमा 3360। हज़रत उमर फरमाते हैं, 5 उंगलियां यानी हाथ 5 दिरहम कीमत वाली चीज़ की चोरी पर काटा जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3360। तर्जुमा 3361। हज़रत उमर फरमाते हैं, 5 उंगलियां यानी हाथ 5 दिरहम कीमत वाली चीज़ की चोरी पर काटा जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3361। तर्जुमा 3362। हज़रत अनस बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नकल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी चीज़ की चोरी पर हाथ कटवा दी था जिसकी कीमत 5 दिरहम थी। अबू हलाल नामी रावी बयान करते हैं, बाज़ मुहद्दिसीन ने मुझे ये बताया, इब्न अबू अरूबा ने इस रिवायत को हज़रत अनस के हवाले से हज़रत अबू बकर से नकल किया है। मेरी मुलाकात बाद में हिशाम से हुई। मैंने उनके सामने इस बात का तज़किरा किया तो इन्होंने फरमाया, ये क़तादा के हवाले से, हज़रत अनस के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। अबू हलाल फरमाते हैं, अगर ये हज़रत अनस के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल ना हो तो ये या नबी अकरम से मनक़ूल है या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3362। तर्जुमा 3363। हज़रत जाबिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, ख़यानत करने वाले, उचक लेने वाले और सरेआम डाका डालने वाले शख्स का हाथ नहीं काटा जाएगा।
सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3363। तर्जुमा 3364। अब्दुल्लाह बिन इमरू हज़रमी बयान करते हैं, मैं हज़रत उमर बिन ख़िताब के पास अपने ग़ुलाम को लेकर आया। मैंने कहा, ए अमीर-उल-मोमिनीन, इसका हाथ कटवा दें। हज़रत उमर ने दरियाफ़्त किया, उसने किया है। मैंने कहा, उसने मेरी बीवी का आईना चुरा लिया है, जो 60 दिरहम से ज़्यादा कीमत का था। तो हज़रत उमर ने फरमाया, तुम्हारे खादिम ने तुम्हारा सामान चुराया है, इसका हाथ नहीं काटा जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3364। तर्जुमा 3365। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, किसी मुर्दा शख्स की हड्डी को तोड़ना जिंदा शख्स की हड्डी तोड़ने जितना गुनाह है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3365। तर्जुमा 3366। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, किसी मुर्दा मुसलमान की हड्डी को तोड़ना जिंदा शख्स की हड्डी के तोड़ने की मानिंद है। रावी कहते हैं, यानी इस जितना गुनाह है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3366। तर्जुमा 3367। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, किसी मुर्दा शख्स की हड्डी को तोड़ना जिंदा शख्स की हड्डी तोड़ने की मानिंद है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3367। तर्जुमा 3368। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ढाल की कीमत से कम कीमती चीज़ की चोरी पर चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से दरियाफ़्त किया गया, ढाल की कीमत क्या होती है? तो इन्होंने जवाब दिया, 1/4 दीनार। एक और सनद के हवाले से सैयदा आयशा का ये बयान मनक़ूल है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, 1/4 दीनार या इससे ज़्यादा कीमत वाली चीज़ की चोरी पर चोर का हाथ काटा जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3368। तर्जुमा 3369। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1/4 दीनार या इससे ज़्यादा कीमत वाली चीज़ की चोरी पर चोर का हाथ काटा जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3369। तर्जुमा 3370। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करती हैं, ढाल या इसकी कीमत जितनी कीमती चीज़ की चोरी पर हाथ काटा जाएगा। रू बयान करते हैं, ढाल की कीमत 4 दिरहम होती है। सुलेमान बिन यासार फरमाते हैं, 1/4 दीनार या इससे ज़्यादा कीमत वाली चीज़ को चोरी पर हाथ काटा जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3370। तर्जुमा 3371। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ढाल चोरी करने पर हाथ कटवा दी जिसकी कीमत 3 दिरहम थी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3371। तर्जुमा 3372। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में एक शख्स ने एक ढाल चोरी कर ली जिसकी कीमत 5 दिरहम थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ कटवा दी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3372। तर्जुमा 3373। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में ढाल की कीमत 10 दिरहम होती थी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3373। तर्जुमा 3374। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, इन दिनों में ढाल की कीमत 10 दिरहम होती थी। अता फरमाते हैं, उन दिनों में ढाल की कीमत 10 दिरहम होती थी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान,
बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3374। तर्जुमा 3375। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में ढाल की कीमत 10 दिरहम होती थी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3375। तर्जुमा 3376। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में ढाल की कीमत 10 दिरहम होती थी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3376। तर्जुमा 3377। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में ढाल की कीमत 10 दिरहम होती थी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3377। तर्जुमा 3378। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, उन दिनों में ढाल की कीमत 10 दिरहम होती थी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3378। तर्जुमा 3379। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कम अज़ कम 10 दिरहम की चोरी पर चोर का हाथ काटा जाएगा। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3379। तर्जुमा 3380। एक और सनद के हमराह ये मनक़ूल है, ढाल की कीमत से कम कीमत वाली चीज़ की चोरी पर हाथ नहीं काटा जाएगा। रावी कहते हैं, ढाल की कीमत 10 दिरहम थी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3380। तर्जुमा 3381। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में ढाल की कीमत 10 दिरहम होती थी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3381। तर्जुमा 3382। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3382। तर्जुमा 3383। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, 10 दिरहम से कम कीमत वाली चीज़ पर हाथ नहीं काटा जाएगा। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3383। तर्जुमा 3384। यही रिवायत एक सनद के हमराह भी मनक़ूल है। एक सनद के हवाले से ये मनक़ूल है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दिरहम कीमत वाली चीज़ की चोरी पर हाथ कटवा दी था। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3384। तर्जुमा 3385। हज़रत कब बयान करते हैं, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करने के बाद इशा की नमाज अदा करे और इसके बाद 4 रकत नवाफिल अदा करे जिनमें रुकू और सजदे मुकम्मल अदा करे और वो ये जानता हो कि वो उनमें किया पढ़ रहा है तो उसको शक़द्र में ये रकात अदा करने का सवाब मिलेगा। इस रिवायत को अता ने ऐमन के हवाले से सी यातबी के हवाले से नक़ल किया है। ऐमन नामी रावी वही हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नक़ल की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में ढाल की कीमत 1 दीनार थी। ये ताबईन के तबक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले खुलफ़ा का ज़माना नहीं पाया। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब, हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3385। तर्जुमा 3386। अबदाल वाहिद बिन ऐमन अपने वालिद के हवाले से उसे ज़िक्र किया है। अता और मुजाहिद दोनों ने उनके वालिद के हवाले से अहादीस रिवायत की हैं। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी चीज़ के बारे में दरियाफ़्त किया गया जो किसी रिहायशी जगह या आम गुज़रगाह से मिलती है तो आपने फरमाया तुम 1 साल तक इसका ऐलान करते रहो, अगर इसका मालिक आ जाए तो ठीक है वरना वो तुम्हारी होगी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया गया जो दुश्मन की सरजमीन से मिलती है, तो आपने फरमाया इसमें और रिकाज में से 5वीं हिस्से की बीतल माल को अदायगी लाजिम है। रावी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा बकरी के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया, तुम उसे पकड़ो क्योंकि वो या तो तुम्हें मिलेगी या तुम्हारे किसी भाई को मिल जाएगी या फिर भेड़िए को मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा ऊँट के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, इसके पाँव और इसका पीठ इसके साथ ही वो खुद ही पानी तक पहुँच जाएगा और दरख्त के पत्ते खा लेगा। रवाई कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहाड़ से चोरी करने वाले के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया इसकी अच्छी तरह पिटाई की जाए और इससे दगना तावन लिया जाए। अगर मवेशियों की हिफाजत की जगह से जानवर चराया गया है और इसकी कीमत ढाल की कीमत जितनी यानी 1 दीनार हो तो इसमें हाथ काटा जाएगा। आपसे शगुफा में से फल चोरी करने के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया उसी चोर की पिटाई की जाएगी और इससे दगना तावन वसूल किया जाएगा। आपने फरमाया, अगर खजूरें खुश्क करने की जगह से चोरी की जाए और चोरी शुदा सामान की कीमत ढाल जितनी हो तो इसमें हाथ काटा जाएगा और अगर इससे कम हो तो चोर की पिटाई की जाएगी और इससे दगना तावन वसूल किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3386। तर्जुमा 3387। हज़रत अली फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे के एक खुद की चोरी पर हाथ कटवा दी था जिसकी कीमत 21 दिरहम थी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3387। तर्जुमा 3388। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी का इलाज करे और वो मुआलिज ना हो और इसके इलाज की वजह से मरीज़ को नुकसान हो तो वो शख्स तावान अदा करेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3388। तर्जुमा 3389। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स किसी का इलाज करे और वो मुआलिज ना हो और इसके इलाज की वजह से मरीज़ को जानी या इससे कम नुकसान हो तो वो शख्स तावान अदा करेगा। यही रिवायत एक और सनद के हवाले से मरसल रिवायत के तौर पर मनफूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3389। तर्जुमा 3390। हज़रत बरा बयान करते हैं, मेरी अपने मामू से मुलाकात हुई, मैंने दरियाफ्त किया, आप कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक ऐसे शख्स की तरफ भेजा है जिसने अपने बाप की बीवी के साथ शादी कर ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हिदायत की है कि मैं इसकी गर्दन अड़ा दूँ। हिफ्सन आमी रावी ने ये अल्फाज नकल किए हैं, मैं इसका सर लेकर नबी की खिदमत में आऊँ। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3390। तर्जुमा 3391। हज़रत बरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक ऐसे फ़र्द की तरफ भेजा जिसने अपने बाप की बीवी के साथ शादी कर ली थी ताकि उस शख्स की गर्दन अड़ा दी जाए। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3391। तर्जुमा 3392। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, असलम कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने 4 मरतबा अपने बारे में ये गवाही दी कि उसने एक औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किया है। हर मुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इससे मुँह फेर ली। जब वो 5वीं मरतबा आया तो नबी करीम ने दरियाफ्त किया तुमने इसके साथ सोहबत की है? उसने अर्ज़ की, जी हाँ। नबी करीम ने दरियाफ्त किया, इस तरह से कि तुम्हारी शर्मगा इसकी शर्मगा में यूँ दाखिल हो गई जैसे सिलाई सरमादानी के अंदर चली जाती है या डुल कनूई के अंदर चला जाता है। उसने अर्ज़ की, जी हाँ। नबी करीम ने दरियाफ्त किया तुम जानते हो ज़िना किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने इस औरत के साथ हराम तरीक़े से वो अमल किया है जो कोई शख्स अपनी बीवी के साथ हलाल तौर पर करता है। नबी करीम ने दरियाफ्त किया, तुम इस बात के ज़रिया किया चाहते हो? इसने जवाब दिया, मैं ये चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दें। तो नबी करीम के हुक्म के तहत उसे संसार कर दी गया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब में दो आदमियों को गुफ्तगू करते हुए सुना। उनमें से एक ने दूसरे से ये कहा, भला उस शख्स को देखो, अल्लाह ने इसका पर्दा रखा लेकिन उसने खुद उसे नहीं रहने दिया और उसे कुत्ते की तरह संसार कर दी गया। तो नबी करीम खामोश रहे। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक मर्दार गधे के पास से हौजस की एक टांग ऊपर की तरफ उठी हुई थी। नबी करीम ने दरियाफ्त किया, फलन और फलन कहाँ हैं? इन दोनों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ हैं। नबी करीम ने फरमाया, तुम दोनों यहाँ उतरो, तुम दोनों ने इस मर्दार गधे में से अपने हिस्से को गोश्त लेना है। इन दोनों ने अर्ज़ किया, अल्लाह की नबी, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे, इसका गोश्त कौन खाएगा? नबी करीम ने फरमाया, तुमने अभी थोड़ी देर पहले अपने भाई की इज़्ज़त पर जो हमला किया है वो मर्दार खाने से ज़्यादा शदीद है। उस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, वो शख्स असोक़त जन्नत की नहरों में डुबकियाँ लगा रहा है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3392। तर्जुमा 3393। इबाद बिन तमीम अपने चचा जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए हैं का ये बयान नक़ल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई कनीज़ ज़िना का इर्तिकाब करे तो उसे कोड़े मारो, अगर वो दोबारा ज़िना का इर्तिकाब करे तो उसे कोड़े मारो, अगर वो फिर इसका इर्तिकाब करे तो उसे कोड़े मारो, और फर्रा से फ़रोख्त करो, ख्वाह एक रस्सी के एवज़ में फ़रोख्त करो। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3393। तर्जुमा 3394। हज़रत मगीरा बिन शोबा बयान करते हैं, एक औरत ने अपनी सौकन को खैमा की लकड़ी के ज़रिए ज़रब लगाई, वो दूसरी औरत हामिला थी। रावी बयान करते हैं, उन दोनों में से एक औरत का ताल्लुक़ बनु लहियन से था, तो नबी करीम ने मक़तूल औरत की दियत की अदायगी कातिल औरत के ख़ानदान पर आयद की और उस मक़तूल के पेट में मौजूद बच्चे के तावान की अदायगी का हुक्म दिया। तो कातिल औरत के ख़ानदान में से एक शख्स बोला, किया हम इस बच्चे का तावान अदा करें जिसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, जो रोया नहीं यानी पैदा नहीं हुआ, इस तरह का खून रायगिन जाता है। तो नबी करीम ने फरमाया, किया तुम देहातीम की तरह मुक़फ़्फ़ा व मसजा गुफ्तगू कर रहे हो? रावी कहते हैं, नबी करीम ने इस पर दियत की अदायगी लाज़िम करार दी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3394। तर्जुमा 3395। हज़रत मगीरा बिन शोबा बयान करते हैं, दो औरतें थीं, इनमें से एक ने दूसरी को खैमा की लकड़ी मारकर से कत्ल कर दी। तो नबी करीम ने इस मक़तूल औरत की दियत की अदायगी कातिल औरत के ख़ानदान पर आयद की और उस मक़तूल औरत के पेट में मौजूद बच्चे के तावान की अदायगी का हुक्म दिया। तो एक देहाती बोला, किया मैं इसका तावान अदा करूँ? जिसने कुछ खाया पी नहीं, वो चीख मार कर रोया नहीं, इस तरह का खून रायगिन जाता है। तो नबी करीम ने फरमाया, तुम देहातियों की तरह मुक़फ़्फ़ा मसजा गुफ्तगू कर रहे हो? नबी करीम ने इस औरत के पेट में मौजूद बच्चे के तावान की अदायगी को लाज़िम करार दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3395। तर्जुमा 3396। हज़रत मगीरा बिन शोबा बयान करते हैं, हज़ीर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की दो बीवियाँ थीं, इनमें से एक ने दूसरी को पत्थर मारकर या शायद खैमा की लकड़ी मारकर इसके पेट में मौजूद बच्चे को ज़ाया कर दी। ये मुक़द्दमा नबी करीम की खिदमत में पेश किया गया, तो आपने इसमें तावान की अदायगी का हुक्म दिया। तो उस कातिल औरत के सरपरस्त ने कहा, किया हम इसका तावान अदा करेंगे? जो चीख मार कर रोया नहीं यानी पैदा नहीं हुआ, जिसने कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, या उसकी मानिंद अल्फाज नकल किए। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, किया तुम देहातीम की तरह मुक़फ़्फ़ा मसजा गुफ्तगू कर रहे हो? रावी कहते हैं, नबी करीम ने इस औरत के रिश्तेदारों पर तावान की अदायगी को लाज़िम करार दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3396। तर्जुमा 3397। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, मदीना मुनव्वरा में बन बकरीज़ा और बनु नज़ीर दो कबीले थे। बनु नज़ीर बन बकरीता से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझते जाते थे। जब बनु नज़ीर का कोई शख्स बन बकरीज़ा के किसी शख्स को कत्ल कर देता तो वो खजूर के 100 वसक़ दियत के तौर पर अदलिफ करते थे। जब बन बकरीज़ा का कोई शख्स बनु नज़ीर के किसी शख्स को कत्ल कर देता तो दियत वसूल ना की जाती बल्कि क़सास ले जाता। जब नबी करीम को मबऊस किया गया यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो बनु नज़ीर के एक शख्स ने बन बकरीज़ा के एक शख्स को कत्ल कर दी। बन बकरीज़ा ने कहा, उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे भी क़सास के तौर पर कत्ल कर दें। तो इन्होंने कहा, नबी करीम हमारे और तुम्हारे दरमियान ही फैसला करेंगे। वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो इस बारे में ये आयत नाज़िल हुई।
जब तुमने फैसला करना हो तो इंसाफ के साथ इनके दरमियान फैसला करो। जान का बदला जान है। किया वो लोग ज़माना जाहलियत के रिवाज के मुताबिक फ़ैसला चाहते हैं। सनन दारक़तनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3397। तर्जुमा 3398। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम ने मकातिब के बारे में ये फ़ैसला दिया है, उसने किताबत के मुआहिदे में से जिस शरह के साथ अदायगी की होगी उसी हिसाब से इसकी दियत आज़ाद शख्स की दियत होगी, और जितनी अदायगी इसके ज़िम्मा बाकी होगी उसी हिसाब से इसकी दियत ग़ुलाम की दियत जितनी होगी। सनन दारक़तनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3398। तर्जुमा 3399। हज़रत इब्न अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, मकातिब शख्स का जितना हिस्सा आज़ाद होगा इस एतबार से इसकी दियत आज़ाद शख्स की दियत होगी, और जितना हिस्सा ग़ुलाम होगा इस एतबार से इसकी दियत ग़ुलाम की दियत होगी। सनन दारक़तनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3399। तर्जुमा 3400। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, बनी इसराइल में क़सास का हुक्म था, उनमें दियत का हुक्म नहीं था, तो अल्लाह ने इस उम्मत से ये फरमाया, मक़तूलीन के बारे में तुम पर क़सास का हुक्म मुक़र्रर किया गया है, आज़ाद के बदले में आज़ाद को, ग़ुलाम के बदले में ग़ुलाम को, औरत के बदले में औरत को कत्ल कर दी जाएगा, और जिस शख्स की अपने भाई की तरफ से मुआफ़ कर दी जाए। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक यहाँ मुआफ़ करने से मुराद ये है कि दूसरा शख्स क़त्ल अमद के मुक़दमे में दियत कबूल करने पर तैयार हो जाए। इरशाद बारी ताला है, ये तुम्हारे परवरिदगार की तरफ से तख़फ़ीफ़ है, यानी ये इस हुक्म के मुकाबले में तख़फ़ीफ़ है जो तुमसे पहले लोगों पर आयद किया गया था, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इसके हवाले से तख़फ़ीफ़ अता की है, तुम्हारे परवरिदगार की तरफ से तुम्हें ये तख़फ़ीफ़ मिली है, तुम क़त्ल अमद के मुक़दमे में दियत ले लो। उसने फरमाया, तो तुम मुनासिब तरीक़ा से पैरवी करो, यानी मुनासिब तरीक़ा से इसके पीछे जाओ और एहसान के साथ उसे अदा करो। सनन दारक़तनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3400। तर्जुमा 3401। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई शख्स किसी से इजाज़त लिए बग़ैर इसके घर में झांक कर देखे और वो घर का मालिक इस झांकने वाले शख्स की ऊँट में कोई चीज़ मार करा से फोड़ दे तो इसकी कोई दियत या कोई क़सास नहीं होगा।